इस बार मामला थोड़ा पेचीदा भी दिख रहा है, क्योंकि आरजेडी ने, जैसा हमने कहा, कि 22 सीटों पर दावा ठोका है। पिछली बार आरजेडी केवल 7 सीटों पर लड़ी थी। तेजस्वी यादव अपने नेताओं के साथ चुनाव पर चर्चा के लिए रांची पहुंचे हैं। सीट बंटवारे को लेकर जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के बीच चर्चा जारी है। और इस बीच राहुल गांधी भी कल रांची पहुंच रहे हैं, जहां वो संविधान सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। और ये आंकड़ा है जो पिछली बार था, 2019 का आंकड़ा। जेएमएम पिछली बार 43 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस 31 पर चुनाव लड़ी थी और आरजेडी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार बताया जा रहा है कि जेएमएम अपने खाते से सीपीआईएमएल को, कांग्रेस अपने खाते से कुछ सीटें आरजेडी को दे सकती है। इस तरह से ये मोटे तौर पर शेयरिंग का जो फार्मूला बन रहा है कि जेएमएम 43, कांग्रेस 29, आरजेडी 5 और सीपीआईएमएल 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा भी 1-2 सीटें अन्य सहयोगियों को दी जा सकती है। तो ये मोटे तौर पर फार्मूला बनता दिखाई दे रहा है जेएमएम की अगुवाई वाले गठबंधन का। तो महुआ जी हमारे साथ बनी हुई है, अजय आलोक भी हैं, अमिताभ जी हमारे साथ हैं। अजय आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अजय जी, इससे पहले महुआ जी के पास आना चाहूँगा, क्योंकि ये उनके गठबंधन का प्रश्न है। सीटों की चर्चा हमने की, क्या अमूमन वही फार्मूला होगा जो 2019 में था सीटों के बंटवारे को लेकर? बिल्कुल, देखिए इस महागठबंधन का एक ही मकसद है, मैक्सिमम सीट्स निकालना, और इसमें किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज आपस में लोग नहीं करेंगे। बड़ी नेताओं ने हर मीटिंग में यही बात कही। तो मैं आपको फिर से रिपीट करूंगी कि पिछली बार ये तय हुआ था कि जो सिटिंग है उन्हें टिकट मिलेगा, और उसके बाद जो सेकंड पोजीशन में है उन्हें टिकट मिलेगा। तो जहां जिस सीट पे जो अभी सिटिंग एमएलए है उनको तो मिलेगा ही, साथ साथ पिछले चुनाव में जिन्होंने सबसे ज्यादा स्कोर किया था उन्हें दिया जाएगा। अगर वो किसी दूसरी पार्टी में चले गए हो तो बात दूसरी है। तो इससे क्या होगा, जो समीकरण बनेगा उसमें जीत की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है सारे नेता मिलकर इसी पर फाइनल मुहर लगाएंगे कल, चूंकि तमाम लोग आ रहे हैं झारखंड में, रांची में माननीय तेजस्वी जी आ ही गए हैं, राहुल जी भी आ जाएंगे, हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी यहीं पर है। तो कल मुझे लगता है अंतिम मुहर लग जाएगा, इसमें कोई भी शक शुबा नहीं है, क्योंकि जीतने के लिए ही यह चुनाव लड़ा जा रहा है। अजय जी, कल मुहर लग जाएगी, कोई शक शुबा नहीं है, किसी तरह का कोई जोड़ तोड़ नहीं होगा, किसी कोई दांव पेच नहीं है, कोई खींचतान नहीं है, ये सीधे तौर पर दावा कर रही है महुआ जी। और कल राहुल गांधी भी वहाँ पहुँच रहे हैं, संविधान सम्मान सम्मेलन कर रहे हैं, तो संविधान का मुद्दा एक बार फिर से जोर शोर से उठाएंगे। जी बिल्कुल अजय जी, अजय जी, ऐसा है जी अजय जी कि राहुल गांधी संविधान का मुद्दा क्या उठाएंगे? संविधान तो भूल गए हरियाणा के चुनाव के बाद। लोकसभा में एक बार काट की हांडी चढ़ गई, दोबारा बार बार चढ़ेगी क्या? इनको संविधान की कितनी इज्जत है, संविधान की कितनी परवाह है, ये सब लोग अब देख चुके हैं। मैं बस एक छोटी सी बात पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग पूरे देश में नक्सल उन्मूलन अभियान चला रहे हैं। नक्सल उन्मूलन अभियान अगर पूछिएगा महुआ जी से या इनके पार्टी के किसी नेता से, तो कहेंगे कि नक्सली बहुत बड़ी समस्या है, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। लेकिन पूरे नक्सल केंद्र के नक्सल उन्मूलन अभियान को झारखंड में लो किया गया, लगातार लो किया गया। क्यों? कांग्रेस की सरकार जब तक छत्तीसगढ़ में थी, नक्सल इतनी बड़ी संख्या में झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों जगह सक्रिय हुए। हमारी सरकार आई, छत्तीसगढ़ से नक्सलियों को उन्मूलन शुरू हो गया और झारखंड में अब नक्सलियों का कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। अब उसी का ये परिणाम है कि अब सीपीआई माले जो कि नक्सल समर्थक पार्टी होती है, उसके साथ भी गठबंधन कर रहे हैं। तो जितनी देश विरोधी सोच है जो कि देश को खोखला कर सके, कमजोर कर सके, सत्ता पाने के लिए सबसे गठबंधन। संक्षेप में जवाब ले लेते हैं महुआ जी का समय इतना बड़ा मुद्दा हो चुका है झारखंड में। ये आरोप सरासर गलत है, लेकिन आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है महुआ जी, आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा बड़ा बनाया जा रहा है। जवाई मोहल्ले पर एक बात नहीं कहा। संक्षेप में जवाब दे दीजिए, समय की कमी है महुआ जी। मैं इसका विरोध करती हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पर लगातार नक्सल मूवमेंट चल रहे हैं, नक्सल विरोधी, और माननीय हेमंत सोरेन जी ने तो बूढ़ा पहाड़ पर जाकर भी वहां पर काम किया, जो नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। आपको पता होगा कि लगातार उन इलाकों में अभी इस तरह की कोई वारदात होती ही नहीं है, जैसा आप भाजपा के कार्यकाल में हुआ करती थी। मैं बता दूं 2004 में वहां पर पुलिस की जीप सरंडा में उड़ाया गया था, जिसमें कि करीब 29 पुलिसकर्मी मारे गए थे। लगातार आपके कार्यकाल में घटनाएं हो रही थी। 2004 साल से लेके तो भाजपा का कार्यकाल यहाँ 17-18 साल तक रहा। तो 17-18 साल में आपने उसे। महुआ जी माफी चाहता हूँ, समय की कमी है, मुझे बार बार कहा जा रहा है कि ब्रेक लेना होगा, लेकिन जाहिर सी बात है ये मुद्दे, जी जी जी, ये मुद्दे जाहिर सी बात है कि आप जनता के बीच में उठाते रहेंगे। शुक्रिया आपका महुआ जी, अजय जी और अमिताभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।